हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 66वीं जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। और जैसा कि इस वीडियो में मेनली हम क्या करने वाले हैं कि आप स्टार्टिंग से कैसे तैयारी कर रहे हो, करना चाह रहे हो, या जो भी सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, या जो अपने पहले फेज़ में है, हम बेसिकली उनको ही गाइड करने के लिए ये वीडियो हमने आज करने का डिसाइड किया है। तो सबसे पहली बात, हम सबसे पहले बीपीएससी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ऐसे बुक्स हैं, क्या क्या ऐसा मटेरियल है जिसको हमें फोकस करना है, उस पर हम समग्र रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा पहला फेज़ जो होगा वो होगा कि इसमें कौन कौन से पक्ष हैं। तो जैसे कि बीपीएससी में जो आसान पक्ष है डिस्कस करेंगे, फिर आपका कठिन पक्ष, और फाइनली जो है संपूर्ण चर्चा होगी तैयारी पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि 66वीं का नोटिफिकेशन आ चुका है और 28 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। और संभावना है जो एग्ज़ाम डेट का वो 27 दिसंबर, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल भी, जैसा कि ये अभी तक बीपीएससी का इतिहास रहा है कि वो लेता ही लेता है एग्ज़ाम, जिस डेट पे उसने एग्ज़ाम डिक्लेयर किया है उसमें वो लेता है। इसमें आप तो कोई संभावना नहीं है आगे पीछे बढ़ने की, क्योंकि हाल में जो कोरोना के मद्देनज़र जो आगे पीछे हो रहा था डेट, वो आगे संभावना नहीं है क्योंकि सब कुछ स्मूथ होने लगा है। तो आइए बेसिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले, बाकी जैसे भी आईओ के एग्ज़ाम होते हैं उसी तरह यहाँ भी 3 फेज़ आपको मिलेंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। हम आज के वीडियो में पर्टिकुलर आपके प्री पे फोकस करने जा रहे हैं, ठीक है, कि प्री में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी बुक्स क्या होनी चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका 150 क्वेश्चंस का ये पेपर है और 150 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, और आपको टाइम मिलता है 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के समय में आपको टोटल 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब आते हैं जो अब हमारे जो कैसे तैयारी करना है, किन पहलुओं पे ध्यान देना है, उस पे आते हैं, उस पक्ष पे। तो देखिए, बीपीएससी के 2 पक्ष हैं, एक तो बहुत आसान पक्ष है और एक कठिन पक्ष है। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी तैयारी को समग्रता से नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले, जैसा कि बहुत ज़्यादातर एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन यहाँ पे आपके बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो फ़ायदा क्या होता है कि आप अच्छे से अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि कुछ एक 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आप अच्छे से करें, फिर आप तुक्का लेने का आपके पास स्कोप रहता है, आप चांस ले सकते हैं। उसके बाद जो इसके आसान पक्ष क्या है कि 150 में आपका 100 कट ऑफ आता है। आप सोचो कि आप 150 में 100 कट ऑफ, यानी कि 50 क्वेश्चन का आपके पास मार्जिन है, प्लस बिना निगेटिव के, तो ये एक बड़ी बात होती है। तो ये 2 चीज़ें जो है आसान पक्ष आपको दिख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पहलू है, और ये बीपीएससी के एग्ज़ाम को सबसे आसान बनाता है। इसमें क्या है कि टोटल 4 सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्ज़ाम का पैटर्न है, यानी कि जो जीएस का जो बड़ा सा एक साम्राज्य, क्या कह सकते हैं, बड़ा सा जो दायरा है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आईआर, पर्यावरण, बहुत चीज़ है। लेकिन सबसे अच्छा पक्ष क्या है बीपीएससी के लिए कि आप केवल 4 पोर्शन पे, साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करेंट, मैंने क्या बोला, 4 पक्ष, एक तो साइंस हो गया आपका, एक हिस्ट्री हो गया, एक बिहार स्पेशल हो गया और एक करेंट हो गया। यानी केवल आप इन 4 सब्जेक्ट पे अगर आप ध्यान देते हैं तो ये जो आपका 100 का कट ऑफ है, बहुत ईजिली आप इसको पार कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। इन सब चीज़ की चर्चा हम तब करेंगे कि आगे कैसे संपूर्ण चर्चा में इनकी बातें करेंगे। अभी हम आसान और इसके कठिन पक्ष की बात करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि आपको बस 100 क्वेश्चन पे फोकस होकर करना है, बाकी आप जो 50 क्वेश्चन है आराम से देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे जो ये खास बनाता है, क्या कह सकते हैं, बीपीएससी को जो खास बनाता है, बीपीएससी को खास बनाता है इसके 5 विकल्प। और मैंने जो 5 विकल्प लिखा है एक्चुअली वो 6 विकल्प में बदल जाता है, क्योंकि जो 5वां विकल्प है लिखा ही रहता है इन ऊपर उपयुक्त में से कोई नहीं या 2 से अधिक, तो ऑटोमेटिकली 4 + 2 6 विकल्प हो जाते हैं। तो यही जो पोर्शन है वहाँ पे आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, वहीं पे इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, इस वाले पे। सेकेंड आपका है
हिस्ट्री में जो हिस्ट्री में जो बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, आप जो नॉर्मल आप देखते हो हिस्ट्री में जो नॉर्मल क्वेश्चन है, उसके साथ ही जो बीपीएससी का पूछने का रहता है कि वो थोड़ा सा बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपका देखो सबसे बड़ी बात है, आपको 2 घंटे में यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने, ये बातें हैं। और लास्ट कि जो नेचर है करंट और मैथ का, जो हमने जिक्र किया ऊपर कि आप करंट पे फोकस करें इन सब चीज़ों पे, तो जो करंट और मैथ ये 2 पोर्शन होते हैं। करंट का नेचर बहुत डायनेमिक है। आप अगर अभी तक के देखे होंगे जो भी क्वेश्चन पेपर में, तो हुआ क्या है कि कभी वो इंटरनेशनली फोकस ज़्यादा करता है, कभी वो नेशनल करंट पे फोकस करता है। तो ऐसा नहीं है कि उसका एक दायरा फिक्स है। तो ये बहुत मतलब आपका करंट जो है डायनेमिक है। और सबसे ज़्यादा अगर अब मैं बताऊं कि आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो यही पोर्शन है जिस पे आपको ध्यान देना है। मैथ का जनरली क्या है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में कभी वो टफ कर देता है, कभी इजी कर देता है। तो ये चीज़ें, और अब फाइनली हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे तैयारी करें। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि इसके कुछ हमने पहलुओं पे हमने चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे कि आप कौन से उस जो किताबें हैं या जो मटेरियल्स मार्केट में हैं, आप उनको आप कैसे ख़रीदना है या कौन से बुक्स के माध्यम से आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। अब हम उसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं कोई भी बुक आपको बताने से पहले 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले भी हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या आपको आती है कि कुछ वीडियो में बुक्स बहुत ज़्यादा बताएंगे, कुछ वीडियोस में होलसेल चल रहा है, 2 बुक पढ़ लो आपका बीपीएससी हो जाएगा। और कुछ वीडियो में है कि आपको यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करवा रहे हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का जो जेन्युइन मकसद यही है कि आप ये जो दुविधा है उससे कैसे बच सकते हैं। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ कि सबसे पहले तो आज अगर 28 तारीख से नोटिफिकेशन जारी है और एग्ज़ाम डेट 27 को है, तो इसके बीच आपके पास समय कितना है? 3 महीने का। सबसे बड़ी बात है 3 महीना समय। अगर आप उस हिसाब से देखें, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हिसाब से देखें, प्री के एग्ज़ाम के हिसाब से देखें, तो ना तो ज़्यादा है ना तो बहुत कम है। एक आपका टाइम एवरेज आपके पास है। तो यहाँ पे आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप डेप्थ बुक्स की तरफ जाइए, आप मतलब आप अपने ज्ञान को गहराई से ले जाइए, या फिर आप उन एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक्स की तरफ जाइए। ये आप पे निर्भर करता है। हम यहाँ पे दोनों चीज़ों की चर्चा कर लेंगे कि क्या है, अगर आप गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो कौन से ऐसे बुक्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए, या आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड टारगेटेड फोकस करना चाहते हो तो आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। यानी हम इस वीडियो में मिक्स, मतलब एक आप समझो कि कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया देने वाले हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो एनसीईआरटी या जो भी चीज़ है उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको, जो बच्चे एकदम फोकस्ड होकर 3 महीने में न दाएं न बाएं जाना चाहते और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे आप जो स्टार्ट करना है, आपको 5 दिन में, 10 दिन में, 1 सप्ताह में, ये आपके कैपेसिटी पे निर्भर करता है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, या तो आप लूसेंट से स्टार्ट करो। ये 2 मैं बुक जो सजेस्ट करूँगा, लूसेंट या क्राउन, कोई एक, इनमें से दोनों नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका जो ये लूसेंट है और क्राउन है, दोनों कमोबेश सेम है। आप इनमें से जिसमें कंफर्टेबल हो आप जा सकते हो। लूसेंट में ये है कि थोड़ा परखा हुआ है, लोग जानते हैं, और क्राउन में ये है कि थोड़ा डिटेलिंग अच्छा दिया हुआ है। तो दोनों के अपने पक्ष हैं, आप दोनों में से बुक देख सकते हो जो लेकिन ये है कि आपको स्टार्ट तो इसी से करना होगा। ये आपका लूसेंट है, ये थोड़ा पुराना वर्जन है, कोई ख़ास चेंज होता नहीं है। हाँ, एक चेंज होता है, जो एग्ज़ाम में पूछते हैं इसको ऐड जरूर कर देते हैं। और ये आपका क्राउन है, ठीक है, ये क्राउन आप इसको देख लें, ठीक है। और ये आपका ये लूसेंट है। इन 2 बुक्स में से आप जो बुक्स चाहते हैं आप उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब आपका एक बेसिक, इसमें क्या है, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, एक समग्र रूप से 1 लाइनर के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है। ये आइडिया लेने के बाद आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, ये पूरा आपने पढ़ लेना है। उसके बाद एक घटना चक्र की आती है बीपीएससी का 10 इयर्स,
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। वो मैंने इसलिए आपको बताया कि एक आप ओवरऑल सब्जेक्ट देख ले रहे हो और ये है 10 ईयर्स, मतलब यही आपको रास्ता दिखलाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। वो तो पूरा आपने समग्रता से एक बार पढ़ लिया, अब ये आपको रास्ता दिखलाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है बीपीएससी का, तो ताकि इसके बाद आप जो बुक पढ़ेंगे तो आप वो सेलेक्टिव चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये बहुत मतलब ये बेहतरीन बुक है। इसमें क्या दिया हुआ है आपका 10 ईयर्स घटना चक्र का दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या किया हुआ है कि आपको जो 10 ईयर्स को क्या किया इसने अलग अलग, जैसे इतिहास का 10 ईयर्स एक साथ, फिर भूगोल का 10 ईयर्स मतलब जो अभी तक का अप टू डेट है, ये 2020-21 का है, यानी अप टू डेट इसमें है, यानी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक साथ। तो इसको भी आपको क्या करना है, पूरा देख लेना है। तो इसका फ़ायदा देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यूँ मिलेगा कि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें किस बुक से क्या पढ़ना है, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यूपीएससी का अपना पैटर्न है, बीपीएससी का अपना पैटर्न है, यूपीपीसीएस का अपना पैटर्न है, एमपीपीसीएस का अपना पैटर्न है, सबका अपना अपना पैटर्न है। तो आपको तो उसके पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। एक समग्रता से आपने लूसेंट पढ़ लिया, क्रॉन पढ़ लिया, उसके बाद आप देखो कि बिहार में पूछता क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इस 10 ईयर्स को एक बार थ्रोली पूरा कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे जब मैं बुक्स या जो भी मैं आप सजेस्ट करूँगा उसमें क्या पढ़ना है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए आपका लूसेंट और ये के बाद अब आता है मेन जो है तैयारी करने का बुक्स, जो मेन आता है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस होके पढ़ना है। तो पहले भी हमने चर्चा की थी 4 सब्जेक्ट क्या था आपका, हिस्ट्री था, साइंस था, आपका करेंट था और बिहार स्पेशल था। तो आप जो है घटना चक्र जो लोगे, ये घटना चक्र थोड़ी मोटी होती जा रही है, ये पीछे का ऐड करते जाता है, और मतलब जो आगे का ऐड करता है और पीछे का जो है हटाता नहीं है। तो कमोबेश रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके साइज पे आप मत जाना, सिंपल क्वेश्चन से। लेकिन ये चीज़ की गारंटी है कि 80% क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मिल जाएंगे, 80%। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 100%। अब जो 100% के पीछे भागता है वो निश्चित फेल होता है, क्योंकि आप अगर 10-20% क्वेश्चन के पीछे जो भागता है वही फिर गहराई में डूबेगा और फिर कभी नहीं उतर पाएगा। तो ये आप घटना चक्र थोड़ी मोटी है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है आपका प्राचीन, मध्य, आधुनिक पूरा कंप्लीट पैकेज में है। इस सारे पीसीएस का जो पूछा जाता है 10 ईयर्स इसमें है। और आप एक बार क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला कि आप पहले एक बार क्वेश्चन देख चुके होगे और फिर ये देखोगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्वेश्चन इसमें से हिट हो रहे हैं और आपको क्या करना है। इसीलिए मैंने बोला कि आप मेरे पे भरोसा मत करो, आप एक बार खुद से जांच लो कि क्या 10 ईयर्स में पूछा है, तो आप बुक पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट आपका घटना चक्र है, एक तो ये हिस्ट्री है और ये साइंस है, ये 2 साइंस इसमें और आपका हिस्ट्री। लेकिन साइंस में जैसे कि कुछ चैप्टर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, तो वो तो आपको अंदाज़ा एक मिल जाएगा कि 10 ईयर्स में क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। तो ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट था हिस्ट्री और आपका ये हो गया साइंस, ठीक है। बाकी अब आते हैं नेक्स्ट घटना चक्र पे। तो ये है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में क्या है कि क्वेश्चंस का नेचर इजी रहता था कहने का मतलब कि ये जो लास्ट एग्ज़ाम था उसमें थोड़ा सा उसने कंसेप्चुअल किया था, लेकिन उसके पहले बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, टू द पॉइंट आते थे क्वेश्चन। तो उसके लिए आपका ये जो 10 क्वेश्चन आता है, ये आपका पॉलिटी का बुक है, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। बहुत लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, आप राजेश मिश्रा करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आप पढ़ने के लिए। लेकिन देखिए आपको अगर 3 महीने को ध्यान में रख के पढ़ना है तो आप बिल्कुल इसके आगे मत सोचिए, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्योंकि आपके पास देखिए इसके लिए सबूत भी है, आपको प्रूफ है कि आप 10 ईयर्स पढ़ रहे हो, फिर इसमें से देख रहे हो क्वेश्चन आ रहे कि नहीं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना डेप्थ लेना चाहते हैं या एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप पढ़ाई करना चाहते हैं। इतना हुआ। फिर मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट आपका ये है घटना चक्र, ये भूगोल का है। भूगोल में जो क्वेश्चंस के नेचर जो हैं आजकल बहुत ही डायनेमिक है। कहने का मतलब है कि वो मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी अगर मैप पे पकड़नी है तो कहीं ना कोई क्वेश्चन आपको छूट जाएंगे, और ज़्यादातर वो वर्ल्ड पे ही फोकस कर रहा है, ठीक है। तो आपको एटलस जो है मेरे कलेक्शन में से एक बार ही देखना पड़ेगा
लेकिन वो एटलस आपको पता ही होगा, आप एटलस देख सकते हैं। क्योंकि आप जो कहने का मतलब है, आप जब घटना चक्र से जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी चीज़ें बताई जा रही है कि अफ्रीका का कोई पार्ट बताया जा रहा है, या कोई आपका खाद्यान्न बताया जा रहा है, या कहाँ कोयला मिलता है, या कहाँ कुछ भी मिलता है, तो आप संग संग मैप से एक बार टूर कर लीजिए। आप जाके वहाँ पे देख लीजिए कि हाँ इस इंडिया में ये इस स्थान की बात हो रही है, या वर्ल्ड में आपको इस स्थान की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहा। तो इसमें ये है कि आप ज्योग्राफी में थोड़ा सा कम, वैसे भी हमने डिस्कस कर रखा है कि मेनली आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करने हैं, तो 4 ये हो गए थे। ठीक है, ये इसमें से हिस्ट्री और साइंस हो गया था, और जो बचे हुए आपका बिहार और करंट, उस पर अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए बिहार में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको लगभग बिहार से रिलेटेड आपको 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन लगभग बिहार के आ सक जाते हैं, अगर हम करंट इंक्लूड कर दे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्ता है। तो जब आप 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के लिए ये मोटे मोटे बुक हो, राजेश मिश्रा हो, या आप जो भी लक्ष्मीकांत हो, ये करने को तैयार है, तो सोचो आपको तो 25 से 30 क्वेश्चन अगर बिहार से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डेप्थ आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। तो एक बुक है, आप कह सकते हैं रामबाण है, जो बीपीएससी से जो क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ी इस बुक्स की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन ये है इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ी फट चुकी है, लेकिन आपको मैं ठीक करके ही दिखा रहा हूँ। तो ये इम्तियाज़ अहमद का है वस्तुनिष्ठ आप पढ़ोगे, इसमें से इतिहास से जो क्वेश्चन आते हैं बिहार स्पेशल के, वो 90% इसमें से आपको हिट कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा आता है आपको बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी पार्ट। तो मैंने जो तैयारी की है और मैंने जो एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने ये महसूस किया है कि आपका प्लेटफॉर्म का आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है प्लेटफॉर्म का। इसमें आप ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है आप देख सकते हो, बाकी ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप देखना चाहते हो अलग से तो आप देख सकते हो, बाकी ये जो है आपका बुक मोर देन सफिशिएंट है। और बिहार स्पेशल में 3rd पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे। हमें बिहार के लिए इकोनॉमिक सर्वे इंडिया से ज़्यादा फोकस करना होगा बिहार के लिए। बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, बिहार का जो बजट आता है, मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरे इकोनॉमिक सर्वे से गुजरना होगा ना, आपको बेसिकली उसमें क्या करना होगा, जो शुरू के जो 1-2 चैप्टर्स हैं, इनको अगर हमें फिर मौका मिलेगा डिटेल्स में वीडियो का, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे अंदर जाके। लेकिन अभी आप ध्यान दो कि आपको उसका एक कंपाइल भी आता है, वो बुक, वो आपको इकोनॉमिक सर्वे लेने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार की बहुत से मार्केट में कंपाइल आते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मेरे पास है ये आपका कंपटीशन मेड इजी का है, तो ये मैंने थोड़ा मेंस ओरिएंटेशन के लिए लिया था, लेकिन इसी तरह के आपके कंपाइल आते हैं, अलग अलग आपके पब्लिकेशंस के आते हैं। तो मार्केट में जो भी है पतली सी आएगी 20 पेज 25 पेज की, तो वो आपको पढ़ना मस्ट है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स से आप सोच रहे होगे कि मैंने घटना चक्र इकोनॉमिक्स का सजेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि बिहार में इकोनॉमिक्स जो प्रॉपर होता है वो क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन बिहार से आते हैं वो आपके इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, 5-6। आप 10 ईयर्स उठा के देखो, बजट का साइज कभी पूछ देता है, या कभी पूछ देता है किसमें कितना खर्च हुआ है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे वो हम फिर देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कैसे तैयारी आपको करना है। तो आप इकोनॉमिक सर्वे, आप बिना बजट के मतलब इकोनॉमिक सर्वे बिना बिहार के किए हुए 5-6 क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे। ये आपका सिंपल है। तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स का घटना चक्र आपको सजेस्ट नहीं किया, मैंने आपको इकोनॉमिक्स का बिहार का कोई भी कंपाइल पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हमारा इतना सेक्शन रह गया। और अब ये लास्ट सेक्शन है आपका करंट का, जो मैंने बताया था। बिहार हो गया आपका, बिहार में हमने तीनों पक्ष देख लिए, हिस्ट्री के पक्ष, ज्योग्राफी के पक्ष और आपका इकोनॉमिक सर्वे का पक्ष। अब हम आते हैं करंट पे। तो करंट देखिए, करंट का नाम सुनते ही जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन नए बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि करंट के ये तो यूट्यूब पे इतने चैनल हैं, हर कोई करंट पढ़ाता है, हर दूसरा वीडियो करंट का होता है, तो कहाँ जाएँ तो जाए कहाँ। ये बहुत मतलब ऐसा सवाल है कि वो हम भी कंफ्यूज होते हैं और जो स्टार्ट कर रहा है वो भी होगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, जो परखा सॉल्यूशन है वो है जीके टुडे। आप जाके साइट पे जीके टुडे का करें करंट, उसकी गारंटी है
कि बाहर से क्वेश्चन 1-2 आ जाएगा, लेकिन 100% कवरेज है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो थोड़ा आपको डेप्थ पढ़ाता है, लगभग रोज़ का 20 वीडियो, मतलब 20 आपके करंट उस पर रोज़ अपडेट होते हैं। वो एक हो गया पक्ष। दूसरा है, आप थोड़ा आसान होके जाना चाहते हैं तो आप स्पीडी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। बाकी करंट का तो मतलब आप जहाँ करंट खोलो वहीं करंट मिलता है, हर जगह से आपको करंट लग सकता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कोई भी बुक, एक मैगजीन फॉलो करें, या कोई पर डे जो करंट अपडेट करता है कोई साइट फॉलो करें, क्योंकि मैं करंट में आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। कोई घटना चक्र करंट करता है, कोई पीडी का करता है, कोई क्रॉनिकल करता है, कमोबेश क्वेश्चन आ ही जाते हैं। लेकिन जो परखा हुआ है वो जीके टुडे है। परखा इन द सेंस आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखें जो करंट के पूछे हैं, और आप जीके टुडे के साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन वहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारे पहलू हो गए। और ये सारे पहलू पे डिस्कस करने के बाद, पढ़ने के बाद, जो सबसे अहम पहलू है वो है आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना, मॉक टेस्ट देना, क्योंकि उसके बगैर ये सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। जब तक आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले 20 से 25 मॉक टेस्ट हो गया या टेस्ट पेपर हो गया नहीं लगाएंगे तो कोई मायने ही नहीं है पढ़ाई का। तो आप में बस यही है कि हाँ, उसको कौन सा आप ले, वो मार्केट में आप आस्था का ले ले, या दृष्टि का ले ले, या कोई अरिहंत का ले ले, किसी का भी टेस्ट पेपर, लेकिन टेस्ट पेपर सॉल्व करें। सबसे अच्छा है लूसेंट वस्तुनिष्ठ आता है, आप उसको लेके उसको सॉल्व कर दें। 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, दूसरा आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी मिलेगा कि आपने कितनी मतलब तैयारी की है। ठीक है, तो बाकी जो छूटेगा जो है, जो जैसा रिस्पॉन्स रहेगा आगे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से इतना है, और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक यू।